इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसे देखकर हर टीचर कहता था ये बहुत आगे जाएगा। लेकिन आज उसकी कहानी किसी को याद नहीं, और शायद ये सबसे दुख की बात है। एक YouTube क्रिएटर जिसके पास टैलेंट भी था, आइडियाज भी थे और ड्रीम्स भी, लेकिन आज भी वो अपनी पहली परफेक्ट वीडियो अपलोड करने का इंतजार कर रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात पता है, ना वो स्टूडेंट लेजी था ना वो क्रिएटर। दोनों ने मेहनत की, दोनों ने ख्वाब देखे, दोनों को लगा बस थोड़ा और बेटर हो जाऊं, और शायद यहीं वो हार गए। लेकिन किससे? आज की वीडियो के एंड तक शायद आप सिर्फ उन दोनों को नहीं, खुद को भी समझ जाओगे। उस स्टूडेंट ने कभी फेल होना नहीं देखा था। हर अच्छे रिजल्ट के साथ उसके अंदर एक नया डर पैदा होता गया। अगर अगली बार इतना अच्छा ना हुआ तो, और फिर अचीवमेंट प्रेशर बन गई। लोग उसकी तारीफ करते, टीचर्स उसकी मिसाल देते, और धीरे धीरे हर नया चैलेंज उसके लिए एक टेस्ट बन गया, सीखने का नहीं, खुद को प्रूव करने का। और जब इंसान हर काम में अपनी वैल्यू ढूंढने लगे तो गलती सिर्फ गलती नहीं रहती, वो डर बन जाती है। उसे लगता था परफेक्शन उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन धीरे धीरे वही उसकी सबसे बड़ी प्रिजन बन गई। और फिर जिंदगी ने उसकी सोच का इम्तिहान ले लिया। 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ गए, वो ही एग्जाम्स जिन पर उसका फ्यूचर टिका हुआ था। उसे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। पहला पेपर हुआ। पेपर देकर जब वो एग्जाम हॉल से निकला, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था पेपर बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन घर आकर जब उसने आंसर्स चेक किए तो उसकी होश उड़ गए। सिर्फ 7 MCQs गलत और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिस हो गया। बस सिर्फ इतनी सी बात। लेकिन उसके दिमाग में एक और कहानी शुरू हो चुकी थी। सब खत्म हो गया। अब टॉप यूनिवर्सिटी का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं तो हमेशा टॉपर था। उस रात उसने किताब तो खोली, मगर पढ़ कुछ भी नहीं पाया। उसका दिमाग अगला पेपर नहीं पढ़ रहा था। वो बार बार उसी पहले पेपर में अटका हुआ था। और फिर जो हुआ, शायद वो उसके मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उस सोच की वजह से हुआ जो उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। अगला पेपर भी खराब, फिर उसके बाद वाला, और फिर एक गलती ने पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। जब रिजल्ट आया तो वो बच्चा जिसे सब टॉपर कहते थे 2 सब्जेक्ट्स में फेल था। और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस पेपर के सिर्फ 7 MCQs ने उसे तोड़ दिया था, उसी पेपर में उसके पूरी क्लास से सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। यानी उसे उसके मार्क्स ने नहीं हराया था, उसे उसकी सोच ने हराया था। और शायद यही होता है परफेक्शन का ट्रैप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक YouTube क्रिएटर भी था। हर बार वीडियो रेडी होती, वो कहता बस थंबनेल और बेटर हो जाए, फिर स्क्रिप्ट में कुछ और इंप्रूव कर लेता हूं, फिर एडिटिंग में 1-2 चेंजेस और। उसे लगता था वो क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। हकीकत में वो सिर्फ अपलोड डिले कर रहा था। महीने गुजरते गए और उसी दौरान एक दूसरा क्रिएटर, जिसकी वीडियोस इतनी परफेक्ट भी नहीं थी, हर हफ्ते अपलोड करता रहा। आज लोग उसे सक्सेसफुल कहते हैं। और पहला क्रिएटर, उसके लैपटॉप में आज भी वो वीडियोस पड़ी हैं जो कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं सकी। और शायद सबसे पेनफुल बात ये नहीं कि उसने अपलोड नहीं किया, सबसे पेनफुल बात ये है उसे आज भी लगता है बस थोड़ा और परफेक्ट हो जाता। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, आखिर परफेक्शनिज्म है क्या? क्या ये सिर्फ हाई स्टैंडर्ड्स का नाम है, या फिर ये हमारे दिमाग का सबसे खूबसूरत धोखा है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हर बार परफेक्शन बुरी चीज नहीं होती। बेहतर बनना बुरी बात नहीं, अपना बेस्ट देना बुरी बात नहीं, सीखते रहना बुरी बात नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बेहतर की जगह परफेक्ट आ जाता है। बेहतर बनना इंसान की फितरत है, लेकिन जब बेहतर बनने की ख्वाहिश गलती से डर में बदल जाए, वहीं से परफेक्शनिज्म पैदा होता है।
एक्सीलेंस और परफेक्शनिज्म बाहर से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक्सीलेंस कहती है गलती हुई, कोई बात नहीं, कुछ सीखते हैं। परफेक्शनिज्म कहता है गलती हुई मतलब तुम इनफ नहीं हो, और यही दोनों के रास्ते अलग कर देता है। अब सवाल यह है, हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग बहुत इंटरेस्टिंग है। उसे सक्सेस से ज्यादा दर्द याद रहता है। एक बार अगर किसी गलती की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो जाए तो दिमाग गलती को नहीं, उस दर्द को याद रखता है, और फिर वो कहता है दोबारा ये महसूस मत होने देना। और फिर वो धीरे धीरे समझाता है बस इतने परफेक्ट बन जाओ कि कोई तुम्हारी कमी निकाल ही ना सके। ये सिर्फ एक वादा होता है, हकीकत नहीं। क्योंकि चाहे आप कितना भी परफेक्ट काम कर लो, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होगा जिसे उसमें भी कमी नजर आ जाएगी। और जिस दिन आप अपनी वैल्यू को लोगों की अप्रूवल से जोड़ देते हो, उस दिन आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ से निकलकर लोगों के हाथ में चला जाता है। और यहीं एक और अजीब चीज होती है। अक्सर लोग सोचते हैं परफेक्शनिस्ट लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन हकीकत उसका बिल्कुल उल्टा है। बहुत बार जितना ज्यादा इंसान परफेक्ट बनना चाहता है, उतना ही कम वो एक्शन लेता है। और इसीलिए साइकोलॉजी में परफेक्शनिज्म को प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी वजहों में से एक माना जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन हर बार आलसी होने का नाम नहीं होता। कई बार इंसान काम से नहीं भाग रहा होता, वो उस फीलिंग से भाग रहा होता है जो उसे गलती करने के बाद महसूस होगी। उसे डर होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो शायद मैं उतना केपेबल नहीं हूं जितना मैं समझता था। इसलिए वो कहता है कल शुरू करूंगा, थोड़ा और सीख लेता हूं, बस एक बार और इंप्रूव कर लेता हूं। उसे लगता है वो अपना फ्यूचर बना रहा है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपना डर बढ़ा कर रहा होता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी काम को डिले करते हैं, उतना ही वो काम हमारे दिमाग में बड़ा होता जाता है, और फिर शुरू करना और मुश्किल लगने लगता है। सबसे डेंजरस बात पता है? परफेक्शनिज्म की वजह से इंसान को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, जबकि वो सिर्फ एक ही जगह खड़ा होता है। और अजीब बात, जिंदगी कभी परफेक्ट होने का सिग्नल नहीं भेजती, इसीलिए वो बस थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। शायद इसीलिए खुदा ने इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि अगर इंसान परफेक्ट होता तो वो सीखता नहीं, और जो सीखता नहीं वो बदलता भी नहीं। सोचिए, अगर बच्चा पहली बार में ही चलना सीख लेता तो गिरकर उठना नाम की चीज ही ना होती। और शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत भी वही है। हम परफेक्ट पैदा नहीं होते, हम सीखकर बेहतर बनते हैं। शायद इसीलिए ग्रोथ और परफेक्शन कभी एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ग्रोथ का मतलब अपनी गलतियों से सीखकर इंप्रूव करना है, और परफेक्शन गलती की इजाजत ही नहीं देता। इसीलिए परफेक्शनिज्म का ऑपोजिट इम्परफेक्शन नहीं, एक्शन है। डर के बावजूद पहला कदम उठा लेना, गलती के बावजूद सीखते रहना, और इम्परफेक्ट होते हुए भी रुकना नहीं। क्योंकि आखिर में जिंदगी परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो इम्परफेक्ट होने के बावजूद हर बार दोबारा उठ खड़े होते हैं। और शायद परफेक्शनिज्म से निकलने का रास्ता सिर्फ एक बात समझने में छुपा हुआ है, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप सिर्फ अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हो, अपनी नीयत, अपनी कंसिस्टेंसी, लेकिन रिजल्ट, लोगों की सोच और सक्सेस कब मिलेगी, ये कभी आपके कंट्रोल में नहीं थी। और जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे इख्तियार में ही नहीं, तभी एंग्जाइटी पैदा होती है, तभी परफेक्शनिज्म पैदा होता है। इसलिए अपना 100% दो, दिल से दो, फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। क्योंकि किसान रोज बीज को पानी दे सकता है, लेकिन उसे उगाना उसके बस में नहीं। और फिर भी वो हर सुबह उम्मीद के साथ दोबारा पानी देता है। शायद हमें भी इसी तरह जीना चाहिए। मेहनत हमारी जिम्मेदारी है, नतीजा अल्लाह का फैसला। और जिस दिन ये बात दिल से समझ आ गई, उस दिन आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे,
आप बस हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे और वही असल ग्रोथ है।